आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक स्वयं सहायता समूह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप कहें एक कंपोनेंट है, जिसके बगैर जो है एक स्वयं सहायता समूह का चल पाना बहुत मुश्किल है। या फिर ये कहें कि एक स्वयं सहायता समूह को मॉडल बनाने के लिए, आदर्श समूह बनाने के लिए इनका पालन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, मैं पंचसूत्र की बात कर रहा हूँ। एक स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्र का कितना महत्व है, इस बात से आप सभी परिचित हैं। तो आइए हम बात करते हैं, ये 5 सूत्र स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से हैं। जैसा कि एक हाथ के माध्यम से इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह में हम अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, सभी समूह की जो दीदी हैं उनके प्रशिक्षण के दौरान उनको समझाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, तो शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले इन 5 सूत्रों के नाम क्या हैं। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। ये सबसे पहला सूत्र है, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे हैं, नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा सूत्र है नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा नियमित आंतरिक लेन देन। चौथा नियमित उधार वापसी। और 5वां और अंतिम है सही हिसाब किताब। अब आप इनके नाम से ही मतलब जो है इनके महत्व का पता चल रहा है। जैसे सबसे पहला सूत्र है नियमित साप्ताहिक बैठक। एक बैठक जो है, एक मीटिंग स्वयं सहायता समूह के लिए सांस की तरह काम करता है। एक स्वयं सहायता समूह जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मीटिंग करता रहेगा। मीटिंग बंद, स्वयं सहायता समूह जो है मर जाएगा, स्वयं सहायता समूह टूट जाएगा। तो बैठक जो है एक स्वयं सहायता समूह में दिल की धड़कन की तरह है, सांस की तरह है। जब तक जैसे इंसान को सांस आती रहती है, जब तक उसकी दिल की धड़कन धड़कती रहती है, तब तक वो इंसान जिंदा रहता है। ठीक उसी प्रकार एक स्वयं सहायता समूह में जब तक बैठक होती रहती है तब तक वो स्वयं सहायता समूह जिंदा रहता है। बैठक जैसे जैसे नियमित नहीं होती, अनियमित हो जाती है, या फिर जो सूत्र है उसके हिसाब से वो बैठक जो है नहीं हो पाती, समूह की दीदी हैं वो सभी बैठक नहीं कर पाती, तो वो स्वयं सहायता समूह टूट जाता है। उस स्वयं सहायता समूह में जैसे इंसान जो है उसके शरीर में जैसे बीमारी ग्रस्त हो जाता है, उसी तरह वो स्वयं सहायता समूह भी बीमारी ग्रस्त हो जाता है। जैसे जैसे बैठक छोड़ने की ये आदत स्वयं सहायता समूह में बढ़ती जाएगी, स्वयं सहायता समूह की दीदी बैठक जैसे जैसे जो है उसमें नहीं पहुंचेंगी, आना छोड़ देंगी, उसको सीरियस नहीं लेंगी, उसमें जो है उनका मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगी, तो जो है वो स्वयं सहायता समूह बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा वो स्वयं सहायता समूह धीरे 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 वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि समूह की जो दीदी हैं उनके अंदर आपसी विश्वास की कमी हो जाएगी। समूह की जो दीदी हैं उनमें अविश्वास आ जाएगा, असमानता की भावना आ जाएगी। उनके अंदर ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि फलां दीदी जो है समूह को लेन देन अपनी मर्जी से करती है, बैठक अपनी मर्जी से करती है, जो है लेन देन अपनी मर्जी से करवाती है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो तभी आती हैं जब समूह के अंदर बैठक नहीं होती। समूह के अंदर बैठक नहीं होगी तो पारदर्शिता नहीं रहेगी। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है एक स्वयं सहायता समूह में बहुत आवश्यक है। और वो ट्रांसपेरेंसी, जैसे कहते हैं शीशे जैसा हिसाब किताब एक स्वयं सहायता समूह का होना चाहिए। शीशे जैसा का मतलब है कि बिल्कुल क्लियर, कोई भी बाहर से आता है या जो समूह की सदस्य हैं, दीदी लोग हैं, सभी को जो है अपना हिसाब किताब शीशे की तरह साफ सुथरा दिखाई दे। सभी को लेन देन का पता हो, सभी को बचत का पता हो, सभी को बैठक के बारे में पता हो, तो वो सभी
चीज़ें तभी पूर्ण हो पाएंगी जब वो स्वयं सहायता समूह नियमित साप्ताहिक बैठक करेगा। ये जो है एक चेन की तरह है। जैसे चेन की एक कड़ी बीच से निकाल दी जाए तो वो चेन जो है उसका जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है, वो बिखर जाती है। ठीक उसी प्रकार जब बैठक बीच में टूटने लग जाती हैं, छूटने लग जाती हैं, तो वो स्वयं सहायता समूह बिखर जाएगा। अगला अगर सूत्र हम बात करें तो वो है नियमित साप्ताहिक बचत। जी हाँ, साप्ताहिक जो है बचत एक स्वयं सहायता समूह में नियमित होनी चाहिए। बचत जो है नियमित नहीं होगी, बचत के अंदर जो है नियमितता अगर नहीं है तो स्वयं सहायता समूह के अंदर पूंजी की कमी हो जाएगी। स्वयं सहायता समूह में जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिस छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो समूह की दीदी जुड़ी हैं, जो गरीब और अति गरीब परिवारों से हैं, तो उन समूह की दीदी हैं, उनकी ज़रूरत जो है ज़रूरत के समय पर पूरा नहीं हो पाएगी। जब उनको ऋण लेने की, उधार लेने की आवश्यकता होगी तो वो उधार नहीं ले पाएंगी, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि बचत का नियमित होना स्वयं सहायता समूह में उतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान के अंदर ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड अगर पर्याप्त मात्रा में है तो वो इंसान स्वस्थ है। अगर ब्लड की कमी है तो इंसान को चक्कर आने लगते हैं, इंसान कमज़ोर हो जाता है, इंसान चारपाई में लेट जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर बचत कम होगी तो वो लड़खड़ाने लगेगा स्वयं सहायता समूह, धीरे धीरे जो है वो टूटने की कगार तक पहुंच जाएगा। छोटी छोटी बचत जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से एक घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार समूह की गरीब दीदी जो हैं उनकी छोटी छोटी बचत, 10-10 रुपये बचत, 20-20 रुपये बचत जो है एक स्वयं सहायता समूह में पर्याप्त पूंजी जो है, एक साधन जो है इकट्ठा होता है, पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। जो ही महिलाओं को, किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ती है तो अपने स्वयं सहायता समूह से सम्मान के साथ, किसी साहूकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। ये छोटा सा एक बैंक है स्वयं सहायता समूह की दीदी लोगों के लिए। तो ये बैंक अन्य जो बैंक हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं उन बैंकों जैसा नहीं है कि उसका टाइम है 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद लेन देन नहीं कर पाते। लेकिन ये स्वयं सहायता समूह इन 10 महिलाओं का, आस पड़ोस की हैं, जो एक जैसा जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर है, तो उन सभी दीदियों का जो है एक छोटा सा बैंक है। जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में, बीमारी में, बच्चों की फीस में, घर खर्च में, जैसे ही जिस प्रकार की ज़रूरत है, चाहे छोटी ज़रूरत है चाहे बड़ी ज़रूरत है, समूह की सभी दीदी मिल करके, बैठ करके, चर्चा करके, सभी की आंखों के सामने बैठक में उस समूह की दीदी का जो है मांग आती है, उस मांग के अनुसार उसका ऋण मंजूर करती हैं और उसको ऋण जो है दे दिया जाता है। और वो दीदी भी जो है सम्मान के साथ आसान किस्तों में कम ब्याज दर पे जो है समूह में उधार वापसी करती है। तो नियमित बचत अगर होगी, साप्ताहिक बचत अगर होगी, तो समूह जो है वो अच्छा चलेगा, उसके अंदर पैसे की कमी नहीं होगी। समूह की सभी दीदी हैं, उनको ज़रूरत के अनुसार पैसा मिल पाएगा। बचत में एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझने वाली है, बचत जो है समूह में किए जाने में और अपने घर में हम गुल्लक लगा करके बचत करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है, ये आप सभी वाकिफ़ हैं। पहले भी जो है पुराने ज़मानों से हमारी दादी, हमारी अम्मा बचत करती आई हैं। वो क्या करती थी, रसोई में अपना जो एक डब्बा है, दाल का डब्बा, चीनी का डब्बा, उसके अंदर अपनी बचत रख देती थी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो गुल्लक जो है उसको खोल करके वो पैसा निकाल लिया जाता और वो ज़रूरत जो है पूरी कर ली जाती थी। लेकिन स्वयं सहायता समूह के खाते में, स्वयं सहायता समूह के नाम से एक बचत खाता है बैंक में, अगर वो पैसा बचत के रूप में बैंक में जमा हो जाता है सभी दीदियों का, तो वो बचत जो है बिल्कुल सिक्योर होती है। उस बचत को हम निकाल नहीं पाएंगे,
घर में अगर रखे हुए हैं कहीं पे, तो कोई भी जो है कपड़ा बेचने वाला आता है, कोई सामान बेचने वाला गली में आता है, तो वो दीदी क्या करती है, उस पैसे को खर्च हो जाता है वो। ये हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनमें जो है वो पैसा खर्च हो जाता है, बचत जो है नहीं हो पाती। इसलिए जो है स्वयं सहायता समूह में उसका जो बचत खाता है उसमें सभी दीदियों की बचत जो है इकट्ठा की जाती है, और वो बचत जो है साप्ताहिक तौर पर जो है सभी दीदियों की बैंक में जमा की जाती है, और वो पूरी तरह से सुरक्षित भी होती है। तीसरा सूत्र हम बढ़ते हैं, नियमित आंतरिक लेन देन। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह में हमारे पास नियमित बैठक है, नियमित बचत है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है नियमित आंतरिक लेन देन। जो पैसा स्वयं सहायता समूह के अंदर है, ये पैसा समूह की दीदियों का पैसा है जो वो बचत के रूप में समूह में इकट्ठा करती हैं। जब स्वयं सहायता समूह 3 महीने पुराना जब हो जाता है, उसकी 16 मीटिंग जब पूरी हो जाती हैं, 16 मीटिंग्स, उसके बाद जो है स्वयं सहायता समूह की दीदी जो है अपने प्रस्ताव में, अपनी बैठक में सरकार से रिवॉल्विंग फंड की मांग करती हैं। प्रोग्राम के माध्यम से वो रिवॉल्विंग फंड जो है डायरेक्ट इनके खाते में हस्तांतरण होता है। तो आरएफ लेने के लिए, रिवॉल्विंग फंड लेने के लिए एक स्वयं सहायता समूह को कुछ जो है नियम जो हैं वो पूरा करने पड़ते हैं। जैसे उसकी हाजिरी प्रतिशत अच्छी हो, वो तभी होगी जब नियमित बैठक होगी। उसका जो लेन देन अच्छा हो, उसमें उधार वापसी की प्रतिशत जो है वो 100% हो, उसमें सदस्यों की बैठक नियमित होती हो। ये इस तरह के छोटे छोटे जो हैं उसके अंदर इंडिकेटर हैं। अगर ये सभी पूरे होते हैं तो स्वयं सहायता समूह को आरएफ जो है प्रोग्राम के माध्यम से मिलता है। और जो ग्रांट है, एक स्वयं सहायता समूह जब तक चलेगा, जब तक स्वयं सहायता समूह चलेगा, तब तक वो दीदी उस स्वयं सहायता समूह में लेन देन में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनकी बचत के अलावा ये उनके कॉर्पस का एक हिस्सा है। उनकी बचत, उनका जो है बचत खाते का ब्याज, उनके आंतरिक लेन देन का ब्याज, और चौथा जो है जो रिवॉल्विंग फंड है, ये सारा का सारा पैसा मिला करके इसको स्वयं सहायता समूह का कॉर्पस बोलते हैं। ये स्वयं सहायता समूह की पूंजी है। रिवॉल्विंग फंड जो है सरकार द्वारा प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, एक ग्रांट के रूप में दिया जाता है, लेन देन करने के लिए दिया जाता है। एक स्वयं सहायता समूह ताकि मजबूती की तरफ बढ़े, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसलिए जो है हर स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। ये एक स्वयं सहायता समूह का इंटाइटलमेंट है। उस बचत से और जो रिवॉल्विंग फंड जो मिला है उससे समूह की दीदी आंतरिक लेन देन करती हैं। आंतरिक लेन देन से हमारा मतलब है कि समूह की दीदी जो 10 हैं, 10 दीदी जो सदस्य हैं उसमें, वो आपस में लेन देन करती हैं। समूह से बाहर लेन देन नहीं करना है। समूह की जो 10 बहनें हैं, जो आस पड़ोस की हैं, गरीब दीदी हैं, स्वयं सहायता समूह में अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए समूह से जुड़ी हैं, तो उन दीदी लोगों के द्वारा जब समूह से मांग की जाती है तो इस कॉर्पस से, इस फंड से जो है स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उधार दिया जाता है, और उस उधार की जो है कुछ किस्तें बना दी जाती हैं। उस पर जो है एक ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। ये सभी चीज़ें हम पिछली बैठकों में चर्चा कर चुके हैं। समूह के नियमों में बचत जो है कितनी करेंगे, जो लेन देन है उस पर ब्याज की दर क्या होगी, ये स्वयं सहायता समूह के अंदर नियम बनाए जाते हैं, जो सदस्य बैठ करके आपस में चर्चा करके सभी दीदी जो नियम पूरे कर सकते हैं, वो नियम जो दीदी सब मिल करके समूह के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, सबके फ़ायदे के लिए जो है वो नियम बनाती हैं और बना करके उनका पालन करती हैं। तो नियमित आंतरिक लेन देन जो है एक स्वयं सहायता समूह में तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। आंतरिक लेन देन अगर नहीं होगा, जैसे रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी जो है सड़ने लगता है। पैसा इकट्ठा करना जो है उन दीदियों का उद्देश्य नहीं है। उन दीदी लोगों का उद्देश्य है कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है, एक दीदी के 100 रुपये, 10 दीदी के 1000 रुपये, अगर उस दीदी को 500 रुपये की, 1000 रुपये की ज़रूरत है तो वो दीदी पैसा जो है समूह के माध्यम से ले सकती है। लेकिन अगर समूह ना रहे तो उस दीदी के पास तो केवल 100 रुपये है ना, तो उसकी ज़रूरत 1000 रुपये की अगर है
तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक स्वयं सहायता समूह एक ऐसी संस्था है, इन गरीब दीदियों की संस्था है, जो इन्हीं के द्वारा चलाई जाती है, इन्हीं के द्वारा नियमों का तय किया जाता है और उन नियमों का पालन करके इस संस्था को इन्हीं दीदियों द्वारा चलाया जाता है। आंतरिक लेन देन किया जाता है उस पैसे से। उसके बाद जो है नियमित उधार वापसी, चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है। ऐसा नहीं है कि इन 5 सूत्रों में एक सूत्र इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, दूसरा कम है। 5 के 5 सूत्र जो है एक स्वयं सहायता समूह के लिए पूर्ण किए जाने महत्वपूर्ण हैं। अगर एक भी सूत्र को छोड़ दिया, एक भी सूत्र को अगर समूह की दीदी कहती हैं कि हम इसको पालन नहीं करेंगे, तो ऐसा जो है वो समूह नहीं चल पाएगा। उस समूह को अगर अच्छे से चलाना है, उस समूह को एक आइडियल एसएचजी बनाना है, उस समूह को एक मॉडल एसएचजी बनाना है, उस समूह में अगर सभी दीदी चाहती हैं कि सभी दीदियों के ज़िंदगी में विकास आए, सभी दीदी हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, तो ये 5 सूत्र का पालन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। 5 में से एक भी सूत्र छोड़ना नहीं है। अगर एक भी सूत्र छोड़ दिया तो स्वयं सहायता समूह जो है वो नहीं चल पाएगा अच्छे से। तो चौथा सूत्र है, हम इसके महत्व पर बात करते हैं, नियमित उधार वापसी। जैसे पैसा लेना, लेन देन करना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार उस पैसे को वापस करना भी ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि समूह की दीदी छोटी छोटी बचत से पैसा इकट्ठा करती हैं और जिस दीदी को भी ज़रूरत है उसको उस समूह से उधार दिया जाता है। अगर वो उधार समय पर वापस नहीं आएगा, अगर उस दीदी की जो किस्त हैं, 2-4 दीदी हैं मान लीजिए जिन्होंने उधार लिया हुआ है, अगर उनकी किस्त समय पर नहीं आती हैं वापस, तो जो चौथी दीदी है, 5वीं दीदी है, इस तरह से 10 दीदी हैं। बाकी जो दीदी हैं जिन्होंने समूह से उधार लेने की ज़रूरत है, जिनको जो है अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें, आवश्यकता पूरी करने के लिए समूह से ऋण लेना है, उनको ऋण नहीं मिल पाएगा। उनको ऋण नहीं मिलेगा तो उस समूह की जो वो दीदी है उसके अंदर जो है ऐसी भावना आ जाएगी कि इस समूह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ये समूह मैंने जो है क्यों बना लिया, इसमें सदस्य मैं नहीं रहूँगी। तो इस तरह की भावना, इस तरह के विचार जो समूह की दीदी, नहीं तो समूह की दीदी है उसके घर वालों के दिमाग में, पति हैं, सास ससुर हैं, उनके दिमाग में इस तरह के विचार आ सकते हैं। तो जिस प्रकार पैसा जो है लेना ज़रूरी है, लेन देन करना ज़रूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण पैसे को उधार वापस करना भी ज़रूरी है। और मूलधन और ब्याज के रूप में इसको छोटी छोटी किस्तों में इसको वापस करके जो है समूह में वापस ये पैसा आएगा, अगली जो दीदी है उसको फिर से उधार दे सकते हैं। इस तरह से समूह का जो पैसा है वो रोटेट होता है, उसका रोटेशन होता है। और जितना अच्छा रोटेशन होगा उस समूह का, समूह में पैसे का, तो वो स्वयं सहायता समूह उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही विकास के पथ पर जो है समूह की सभी दीदी बढ़ेंगी। इसमें मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, जिससे ये इसका महत्व और भी हमारे दिमाग में जो है क्लियर हो जाएगा। एक महाराज, एक बाबा जी जो है रहते थे एक बार। उनके 3 जो है उनके कहिए सेवक थे। वो बाबा जी जो हैं बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे। उनके दिमाग में एक बार ये बात आई कि शिष्यों आप आओ मेरे पास बैठो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस बाबा ने कहा कि मेरे पास 3 जो है गेहूं की बोरी हैं, 3 गेहूं के थैले हैं, ये मैं आप मेरी सेवा की है आप लोगों ने, मैं आपको ये जो है देना चाहता हूँ। मैं जो है जा रहा हूँ गंगा नहाने, या फिर मैं जो है उन्हें कहा कि मैं जा रहा हूँ धाम की यात्रा पर। ऐसा कह के वो बुज़ुर्ग, वो बाबा जी, वो गुरु जी उन शिष्यों को एक एक थैला दे करके, एक एक बोरी जो है अनाज गेहूं की दे करके चले जाते हैं। लेकिन वो ये शर्त रखते हैं कि जब भी मैं वापस आऊँगा तब मेरा पैसा आपने वापस करना है। मेरा जो है जो अनाज है ठीक मेरे को वापस चाहिए। तो बाबा जी चले जाते हैं। पहला शिष्य सोचता है कि बाबा जी शायद नहीं आएंगे, बाबा जी जो है मर जाएंगे, बाबा जी जो है बुज़ुर्ग हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो है इनका कुछ ना कुछ जो है ये वहाँ नहीं आएंगे, ये काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, और इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि ये जो है 4 धाम की यात्रा करें, धाम जो है उसमें जाएं। लेकिन
दूसरा जो शिष्य है उसका दिमाग ये कहता है नहीं बाबा जी आ जाएंगे, आ सकते हैं। तो उसने क्या किया, उस अनाज की बोरी को अपने घर के कोने में रख दिया। उस कोने में रखी हुई बोरी जो है अनाज की, उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो अनाज की बोरी जो है ख़राब हो जाती है। दूसरा जो शिष्य है वो सोचता है कि बाबा जी नहीं आ पाएंगे, तो उसने क्या किया कि उस अनाज की बोरी को अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी रसोई में उसको आटे के रूप में इस्तेमाल कर लिया, और जो है उसके बाद जो है उसका भी जो है अनाज ख़त्म हो जाता है। अब तीसरा जो शिष्य है, ध्यान लगाकर समझिए इस चीज़ को, उसने क्या किया, उस एक जो बोरी है उसको अपनी ज़मीन की जुताई की, मेहनत की, खून पसीना बहाया, और उस एक अनाज की बोरी को अपनी खेती में, अपनी ज़मीन में जो है बुआई कर दी। उसका रिजल्ट क्या होता है, उस एक बोरी से उस शिष्य ने, उस तीसरे जो शिष्य ने 10 बोरी जो है अनाज की पैदा कर दी। तो आप इस बारे में ज़रूर सोचें कि कौन सा शिष्य बढ़िया है। कुछ दीदी ये सोच सकती हैं कि पहला शिष्य अच्छा है क्योंकि उसने अपने बच्चों का पेट भरा है, उसने अपने बच्चों के लिए जो है खाना जो है खिलाया है। लेकिन क्या उसने ये सोचा कि इसकी वापसी कैसे करूँगा। जो दूसरा शिष्य है जिसने कोने में, घर के कोने में अनाज की जो वो थैला है रख दिया, क्या उसने सोचा कि ये सुरक्षित कैसे रहे, क्या इसको जो मैं लंबे समय तक रख पाऊँगा। नहीं। तो जो पहला शिष्य है और दूसरा शिष्य है, उसने जो उसका इस्तेमाल किया है वो जो है महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी तुलना अगर हम तीसरे से करें, उसने जो है बुद्धि से काम लिया, उसने दिमाग से काम लिया, और उसने मेहनत की, उसने एक बोरी से 10 बोरी पैदा कर दी। अगर गुरुजी आ जाएं तो आराम से जो है वो वापस कर सकते हैं, और अपने लिए भी उसने 9 बोरी जो है बचा करके रखी हैं। तो इसको कहते हैं जो है पैसा लेने से पहले पैसा देने की सोचना है। लेने का नाम ही देना है या देने का नाम ही लेना है। लेन देन ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो उधार वापसी में हम बात करते हैं कि पैसा अगर सदस्यों ने लिया है तो उसकी उधार वापसी ज़रूर की जानी चाहिए, उसको रोके नहीं रखना है। समूह की दीदी जो हैं इस बारे में ज़रूर सोचें, इतना बड़ा उधार ना लें जिससे उसको उधार वापसी में दिक्कत आए, उधार वापसी जो है समय पर ना कर पाएँ, इतना ज़्यादा जो है उधार ना लें वो दीदी। समूह की अन्य जो सदस्य हैं उनको भी इस बारे में विचार विमर्श करके, चर्चा करके सोचना चाहिए, और एक उधार की सीमा तय की जानी चाहिए कि जो है उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए इतना उधार दिया जा सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए इतना उधार दिया जा सकता है, रेंज में होना चाहिए, कम से कम इतना दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दिया जा सकता है। जो जैसे आजीविका से संबंधित ज़रूरत है उसके लिए कितना उधार दिया जा सकता है। तो लेन और देन और नियमित उधार वापसी, ये जो हैं 4 सूत्र हम कर चुके हैं। 5वां जो है सूत्र, इसकी अगर हम बात करें, जिसका नाम है नियमित सही हिसाब किताब। जी हाँ, जितना भी हमने यहाँ से यहाँ तक सुना है, पढ़ा है, समझा है, अगर उसका लेखा जोखा नहीं होगा, उसका समूह की पुस्तकों में जो है रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्या वो समूह भविष्य में लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल चल पाएगा। कौन सदस्य किस लेन देन को कितना याद रख पाता है, ये सब हम जानते हैं। हमारी इंसान की जो है याददाश्त वो है लिमिटेड है, सीमित सी है। हम 1-2 दिन या फिर सप्ताह तक, 1 महीने तक जो है याद रख सकते हैं, लेकिन अगर उसी लेन देन को, उसी रिकॉर्ड को, उसी जितने भी जो है समूह में जो भी बातें होती हैं सभी का अगर हम रिकॉर्ड करें, पुस्तक होती हैं समूह की अलग अलग, जैसे बैठक कार्रवाई रजिस्टर है, सामान्य लेजर है, ऋण लेजर है, रसीद हैं, वाउचर हैं, व्यक्तिगत पासबुक हैं, नहीं तो बैंक की पासबुक है। इन सभी पुस्तकों में अगर समय के हिसाब से सही समय पर अगर हम उसका लेखा जोखा करेंगे तो वो स्वयं सहायता समूह में एक रिकॉर्ड भी रहेगा, और स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता रहेगी। स्वयं सहायता समूह में समूह की जो बहनें हैं उनमें आपसी विश्वास बढ़ेगा, स्वयं सहायता समूह जो है लंबा चलेगा। तो ये 5 सूत्र जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण है एक स्वयं सहायता समूह के लिए। इनके बिना एक स्वयं सहायता समूह को चला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हर दीदी अपने अपने स्वयं सहायता समूह में इन 5 सूत्रों का जो है पालन करें और एक स्वयं सहायता समूह को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। सभी दीदियों के जीवन में बदलाव आएगा, हमारे परिवार में बदलाव आएगा, हमारे जो आसपास हैं उनकी सोच में बदलाव आएगा। धीरे 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 जो है एक स्वयं सहायता समूह और जो ये संगठन है गरीबों के, ये गरीबी को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो गरीबों के संगठन हैं, सरकार इनको लेकर के जो है बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती हैं इन समूहों के लिए। उन योजनाओं का अगर लाभ लेना है, उन योजनाओं को अगर इन समूह की दीदियों तक पहुंचाना है, तो हर स्वयं सहायता समूह में इस 5 सूत्र का पालन अनिवार्य है। अगर समूह को आरएफ लेना है, रिवॉल्विंग फंड लेना है, तो भी ये 5 सूत्र का पालन किया जाना है। अगर समूह बैंक से ऋण लेना चाहता है, समूह को इस 5 सूत्र का पालन करना पड़ेगा। 5 सूत्र के पालन किए बगैर समूह को ऋण जो है नहीं मिल पाएगा। समूह वही ऋण ले सकता है जो अच्छा है, जो मॉडल है, जो ए ग्रेड का है। और ए ग्रेड का समूह वही होता है जो इन 5 सूत्रों का पालन करता है। इन 5 सूत्रों का जब पालन एक समूह करता है तो पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है एक स्वयं सहायता समूह गति प्रगति करता रहता है, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आज का इस वीडियो में इतनी ही चर्चा हम करेंगे। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।